वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग अलजेब्रा के ऑपरेशन को सीखेंगे जिसके अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन से लेके डिवीजन तक के इजी से लेकर कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं। बट इस लेक्चर को देखने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आपको अगर बेसिक में प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप इसके पहले लेक्चर की ओर जाएंगे। मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उसको सीख पाए। वैसे नहीं भी देखे हैं तो आप यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें बता दूंगा जो यूज होने वाले हैं। तो चलिए आज का मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं। और पहला जो टॉपिक आपके अंदर आने वाला है वो है लेक्चर 2 का फंडामेंटल ऑपरेशन इन अलजेब्रा। इसके अंदर हम लोग जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इन सबको अगर एक साथ एक एक्सप्रेशन में दिया जाएगा तब सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक रूल भी बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। और वो रूल है PEMDAS, या इसे जनरली आप लोग बोर्ड मास के नाम से जानते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक आने वाला है कि आपको पहले रिकैप करना होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने क्या बताया था। तो सबसे पहला बात आप देखोगे कि मैंने आपको अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ पजल्स जिसके के मदद से हमने आपको स्टोरी समझाया था कि कैसे अलजेब्रा का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे ये हमारा लैंग्वेज बना। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको नंबर्स और लेटर्स का यूज करके हमने जिसे वेरिएबल और कांस्टेंट के टर्म में हमने इसे सॉल्व किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरिएबल और कांस्टेंट जो भी चीजें हम लोग सपोज करते हैं जो अननोन होती है उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज करते हैं और कुछ फिक्स टर्म होते हैं उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। तीसरा बच्चों हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन को एक्सप्लेन किया था। अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी तो आप इसे पहला लेक्चर देखेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो और एक लास्ट चीज मैंने कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। चलो आज की लेक्चर की मैं सबसे पहले मैं PEMDAS रूल को बताने वाला हूं। यहां P का मतलब होता है स्टूडेंट पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर स्टूडेंट यहां आप देखोगे तो आपको यहाँ पे तीन टाइप के पैरेंथेसिस दिखते होंगे। सबसे पहले इस टाइप का पैरेंथेसिस होता है स्टूडेंट्स, दूसरा जो बच्चों इस तरह का पैरेंथेसिस होता है, एंड तीसरा बच्चों ये इस टाइप का होता है। इसे स्मॉल ब्रैकेट्स कहते हैं, इसे मिडिल ब्रैकेट और इसे जो स्टूडेंट वो बिग ब्रैकेट कहते हैं। सेकेंड जो है पॉइंट है ई का मतलब होता है स्टूडेंट एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट पावर या जिसे रूट कहते हैं उसको सॉल्व करेंगे, राइट। तीसरा है स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले जो है बच्चों हम लोग डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, एंड लास्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जिसके अंदर हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो ये था आप अगर एग्जांपल अगर एक मैं बताऊं तो एग्जांपल से आप इसे समझ सकते। जैसे मैं लिखूं कि 2x + 3 राइट इंटू 5 माइनस x डिवाइड 2। अब इसे सॉल्व करना होगा स्टूडेंट, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, पैरेंथेसिस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, राइट। तो ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, तो ये ब्रैकेट, अब इसे तो ऐड नहीं कर सकते, अभी मैं सिखाऊंगा क्यों नहीं। तो अभी इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं, डी माइनस यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर करूंगा तो x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, राइट। अब इसे डिवीजन हो गया स्टूडेंट। अब मल्टीप्लीकेशन, सो लेट मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 10x प्लस 5 इंटू 3 15 माइनस x बाय 2। तो ये एक तरीके का सॉल्यूशन हो गया बच्चों। अब आप देखोगे कि ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे ऐड, अब इनको इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये कैसे होगा ये आगे मैं बताऊंगा अभी। पर मैंने आपको बताया कि ये जो 4 स्टेप्स मैंने बताया बच्चों कि रूल कैसे काम करेगा। तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट अब इसके अंदर देखने वाले हैं बच्चों। तो राइट, तो ये तब सबसे पहला आगे स्टूडेंट्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, राइट। तो एडिशन करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें कुछ रूल को माइंड में रखना होगा।
और रूल क्या होता है बच्चों कि लाइक टर्म कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड डायरेक्टली। लाइक टर्म को हम लोग ऐड कर सकते हैं। लाइक टर्म किसे कहते हैं बच्चों, जिसमें सेम वेरिएबल यूज हो। दो टर्म अगर मान लो दो अलग या 2 से 3 टर्म हो, 5 टर्म हो, जिसमें वेरिएबल क्या हो जो यूज किया गया है वो सेम हो हर एक टर्म में। ऐसे वेरिएबल सेम होने से भी ठीक नहीं होगा बच्चों, आपको उस वेरिएबल का डिग्री भी, जैसे मान लो एक टर्म है 2x, दूसरा टर्म है 5x, ये दो टर्म है बच्चों। यहाँ पे वेरिएबल देखो 2x है और यहाँ पे 5x है, यहाँ पे वेरिएबल देखो x है, यहाँ भी x है, तो दोनों लाइक टर्म है, राइट। अब इन्हें हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इनको डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल। अब दूसरा रूल क्या होता है स्टूडेंट, दूसरा ये होता है कि आपको अनलाइक टर्म जो होते हैं बच्चों उसको कंबाइन नहीं कर सकते। इसको ऐड करने से पहले आप एक जनरल चीज भी माइंड में रख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 1 मैंगो और 1 पोटैटो ऐड करके बताओ, तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दोनों अलग अलग चीज होता है। दूसरी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जब ऐड करेंगे तो लाइक टर्म को ही ऐड करेंगे, और जैसे सिंपल ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे, राइट। जैसे बोलूं मैं 1 मैंगो प्लस 2 मैंगो कितने हो जाएंगे बच्चों, बोलोगे 3 मैंगो। तो सिंपल ऐड होते हैं ना लाइक टर्म, तो आपको लाइक टर्म ही ऐड कर पाओगे, अनलाइक टर्म को ऐड नहीं कर पाओगे, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल अगर आपको देख रहे हैं तो जैसे हम एग्जाम्पल 1 लेता हूं, राइट। 3x प्लस 5x क्या हो जाएगा बच्चों, 8x। दूसरा एग्जांपल अगर बोलो तो 3y स्क्वायर प्लस 34y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। अब इसे सिंपलीफाई करना है, राइट। तो अब देखोगे सारे लाइक टर्म है ना बच्चों, हाँ वाई स्क्वायर या इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तीनों टर्म के जो है वो लाइक हैं, तो इन तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों को ऐड करेंगे एक साथ, 34 और 3 कितना हो गया 37y स्क्वायर, राइट, और माइनस 5y स्क्वायर, राइट। अब 37 में से 5 चला गया तो 32y स्क्वायर इज योर आंसर। तो एक एग्जाम्पल हमने आपको दूसरा यहां दिया। अब आप तीसरा एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें स्टूडेंट, तो तीसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे, राइट। तीसरा एग्जाम्पल अब मैं लेके आपको दिखाता हूं। तो थर्ड एग्जाम्पल के अंदर आप लें जैसे 5x माइनस 9x प्लस 4y, राइट। अब इसे करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो आप यहां देखेंगे कि पहले तो लाइक टर्म को ही हम लोग कर पाएंगे, अनलाइक टर्म ऐड नहीं होते हैं या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो आप यहां देखो अच्छा इसे मैं प्लस अभी रखता हूं, एडिशन वाला कर लेता हूं पहले, ठीक है। तो 9 और 5 कितना होता है बच्चों, 14x प्लस 4y। अब यहां पे ऐड नहीं हो सकता है, सो दिस इज आवर आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। सो अब हम लोग नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन देखेंगे बच्चों। सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल क्या होगा, तो पहला एग्जांपल मैं यहां ले लेता हूं 12y माइनस 7y। तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। तो 12 में से 7 दोनों लाइक टर्म है, तो 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5y, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा 3y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करके बताओ, राइट। ये 3 टर्म है बच्चों, तीनों टर्म के अंदर देखोगे कि लाइक टर्म कौन कौन है, तो सॉरी इसे और ये दोनों लाइक टर्म है। तो पहले आपको क्या करना है कि लाइक टर्म को एक साथ रखें, है ना। तो क्या लिखेंगे कि अरेंज लाइक टर्म, ठीक है। ये आपको पहला स्टेप में ध्यान रख के चलना है, यानी जो एक जैसे टर्म दिख रहे होंगे उनको एक साथ लिखो। तो इसे 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एंड जो बच गया 5x स्क्वायर, ये लाइक टर्म हो गए बच्चों। अब लाइक टर्म या तो ऐड भी हो सकते हैं, सिंपल एडिशन एंड सिंपल सब्ट्रैक्शन। तो 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज सिंपली y स्क्वायर, और इनका कुछ नहीं हुआ तो ये सिर्फ वैसे ही हो जाएंगे, राइट, एक साथ हमारे बैक्स में आ जाएंगे। इनका रूल जनरली क्या होता है बच्चों, देखो एडिशन में क्या होता है ना कि जब आप एक डब्बे में मान लो इस डब्बे के अंदर
एक बड़ा सा डब्बा है ना, तो इनमें से एडिशन में क्या होता है, ये चीज इसमें डाल दो, ये चीज इसमें डाल दो, नहीं, एग्जाम्पल समझ रहे हो ना। जैसे अगर मान लो कि इसके अंदर ये मिल्क है और ये पोटैटो है, राइट, तो मिल्क को डालोगे इसमें, और ये भी मान लो मिल्क है, तो ये दोनों मिल्क डालो तो मिल्क तो दोनों एक साथ मिल जाएंगे बच्चों। लेकिन जैसे पोटैटो डालोगे बच्चों, तो पोटैटो क्या मिल्क में मिलेगा, नहीं, ये अलग ही आपको, ये अलग रह जाएगा। बट जो मिल्क, जो दोनों मिल्क होंगे वो एक साथ मिल जाएंगे। तो एडिशन में भी बच्चों वैसा ही होता है कि अगर आप इसे ऐड करोगे ना, तो जो लैग टर्म होंगे ऐड हो जाएंगे, और जो लैग टर्म नहीं होंगे उन्हीं के साथ एक्सप्रेशन में बने रहेंगे। क्लियर हो गया बात। चलो तो नेक्स्ट अब आते हैं बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इनका मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, राइट। तो मल्टीप्लीकेशन में बच्चों सबसे पहले हम लोग मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। मोनोमियल का मतलब बच्चों, मोनोमियल किसको कहते हैं, किसको पता है बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मोनोमियल क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसे बोलते हैं, है ना। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन contain only one term, राइट। सिर्फ अगर एक ही टर्म होगा तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल कहेंगे, राइट। तो एक मोनोमियल को एक मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इसके लिए बच्चों स्टेप्स में बता देता हूं, और तरीका क्या है ना, स्टेप्स में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, राइट। पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई से गुणा करेंगे, ये पहला स्टेप है, राइट। वेरिएबल को वेरिएबल से, है ना, वेरिएबल को वेरिएबल से, ठीक है। इसे एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं 2x इंटू 3y, पहला मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था बच्चों कि नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 3 क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया, और x इंटू वाई नहीं मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू वाई ऐसे ही रह जाएगा। सो क्या हो जाएगा बच्चों, 6xy, राइट। दूसरा एग्जांपल ले लो 5x इंटू 8y, है ना, 8y ऐसा कर दिया तो बच्चों हो जाएगा नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 5 इंटू 8 40 एंड x इंटू वाई, राइट। और भी एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि समझ में आपको आए। यहां लेता हूं तीसरा एग्जांपल, राइट। जैसे 3x इंटू -2y, ऐसा हो सकता है ना बच्चों। तो देखो, तो नंबर को मल्टीप्लाई करो, यहाँ क्या है 3 है और यहाँ क्या है -2 है, तो 3 इंटू -2 हो जाएगा बच्चों, पहले 3 इंटू -2, ये जो आएगा उसके बाद x इंटू वाई, है ना, ये तरीका है करने का। तो 3 इंटू -2 -6 और x इंटू वाई xy। सो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। क्लियर है, राइट। सो आपको क्या करना है कि सिंपल नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई विथ साइन, एंड जो वेरिएबल होंगे उनको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। चलो एक रूल भी आपको बच्चों यहां से ध्यान रख सकते हैं कि मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट एंड ऐड द एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल, राइट। ये हमारा सिंपल होता है। एक और चीज आप रख सकते हैं कि आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताया, और भी एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो और भी मैं बता सकता हूं। जैसे 5x इंटू 3y इंटू 2p, राइट। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करोगे बच्चों, नंबर मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 कितना जाएगा, पहले किसी दो को मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आएगा उसको उसके साथ करना। तो 5 इंटू 3 बच्चों क्या हो जाएगा, 15 ऑफ xy इंटू 2p, राइट। अब फिर से मल्टीप्लाई करना है, आगे करो, 15 इंटू 2 बच्चों 30 एंड xy इंटू p क्या हो जाएगा, xy इंटू p। बच्चों एक वेरिएबल और दो, जैसे मैंने दो वेरिएबल लिखा xy। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि दोनों के बीच में किस चीज का साइन है, ये दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ होते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है बच्चों, एक डॉट कहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन होता है। डॉट नहीं भी दिखे तो भी समझना है मल्टीप्लिकेशन है, राइट। दूसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, और एक ले सकता हूं मैं, जैसे -3y इंटू
2x²। अगर ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना हो, राइट, तो मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लाई करने का क्या रूल था कि नंबर्स जो है ना बच्चों, उनको पहले नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो वेरिएबल है उनको मल्टीप्लाई करो। तो क्या मिल गया, 3 × 2 -6 × x²y। या अब बच्चों को देखो, अब xy लिखो या yx लिखो, दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, राइट, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और एक एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूं, जैसे 5y² × 3x² × 6। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई, 5 × 3 × 6, इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लो। अब बाकी जो वेरिएबल बच गए बच्चों, उनको x² × y²। तो 6 × 5 30 × 3 90, x² y²। ये बच्चों आपका आंसर आ गया। मैं एक्सपोनेंट को पढ़ाऊंगा, तब मैं और भी डिफरेंट टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन को आगे देखेंगे बच्चों। अभी हम लोग सिर्फ कैलकुलेशन को देख रहे हैं कि अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। हम लोग इसके और भी टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें और भी एग्जाम्पल अलग अलग टाइप का लूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, राइट, ये ना भी समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना है, जो एग्जाम्पल अभी देने जा रहे हैं। जैसे मान लो कि 3x² × 5x³, इसे मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे बच्चों, तो मैंने कहा नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 3 × 5 पहले हो जाएगा बच्चों, राइट, उसके बाद x² × x³ हो जाएगा बच्चों, राइट, तो 5 × 3 15, और ये करोगे ना बच्चों तो एक एक्सपोनेंट लॉ होगा, तो ये 2 और 3 क्या हो जाएगा 5। ये अब ये कैसे हुआ बच्चों, इसके लिए एक लॉ होता है कि अगर मान लो कि कोई भी a का पावर m है और a का पावर मान लो n है बच्चों, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो a का पावर m + m हो जाता है। अब ये कैसे होता है बच्चों, ये वाला टॉपिक जो है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लूंगा बच्चों, उसमें इसी को पढ़ाऊंगा, एक्सपोनेंट को ही पढ़ाऊंगा, और पूरे एक्सपोनेंट का लॉ बच्चों आपको समझ में आ जाने वाला है। तो फिलहाल आपको बेसिक जो मल्टीप्लिकेशन है वो समझ में आ गया बच्चों। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है बच्चों मोनोमियल को मोनोमियल से पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना, राइट। जैसे एग्जांपल लो, जैसे एक एग्जांपल में लेता हूं 5x, ये मोनोमियल है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करना है पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल मतलब कोई भी टर्म हो सकते हैं, 3 4 ज्यादा टर्म होता है, तो मान लो इसे 2x + 5 से मल्टीप्लाई करना बच्चों। सो क्या प्रोसेस होता है इसको मल्टीप्लाई करने का, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस होता है बच्चों कि आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो नंबर दिए गए हैं ना, तो इसको ऐसा लिखो 5x × 2x + 5, ऐसा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है। अब ये जो बाहर में टर्म होता है बच्चों, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। एग्जांपल समझो ना इसको क्यों ऐसा होता है। जैसे अगर मान लो आपके घर में कुछ सामान पड़ा हुआ रहता है, राइट, यहाँ पे मान लो कि आप हो और यहाँ पे आपकी जो है वो है ना, यहाँ पे आपकी सिस्टर है, ठीक है। अब अगर मान लो घर में जब कोई सामान आता होगा सबको बराबर बराबर मिलता होगा, तो मान लो पापा बाहर से कुछ लाए, है ना, मान लो बाहर से मिठाई लाए, तो जैसे ही वो इस घर के अंदर आएगा बच्चों, घर के अंदर मिठाई आएगा, तो मिठाई का जितना पार्ट इसको मिलेगा उतना ही पार्ट इसको भी मिलेगा, क्योंकि बच्चों को हमेशा बराबर दिया जाता है ना। तो उसी तरीके से बच्चों जो ब्रैकेट के अंदर होता है ना बच्चों, जब बाहर से कोई चीज अंदर की ओर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सबको सेम चीज मिलता है। जैसे अगर इसको अगर 5x से, क्योंकि यहाँ क्या के साथ आ रहा है, मल्टीप्लाई के साथ आ रहा है, तो मल्टीप्लाई इसको करेगा और इसको भी उतने ही नंबर से करेगा। ये एक्चुअली एक रूल होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लॉ बच्चों हम लोग सीखेंगे जब पढ़ेंगे अर्थमेटिक उस समय। तो यहाँ पे एक पहला काम क्या होगा बच्चों कि 5x × 2x ऐसे होगा, और प्लस है यहाँ तो प्लस ही रहने देंगे, फिर 5x × 5, ये दोनों को अंदर मिलेगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 5 × 2 क्या हो गया बच्चों 10 × x क्या हो गया 10x² हो गया, राइट। और यहाँ करोगे तो 5 × 5 25x। अब बच्चों क्या इसे फर्दर ऐड कर पाएंगे, तो बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि सर दोनों क्या हैं अनलाइक टर्म है।
और अनलाइक टर्म को हम लोग बच्चों ऐड नहीं कर सकते, राइट। उसको उसी तरीके से लिखते हैं, अभी तुरंत मैंने बताया। दूसरा एग्जांपल ले लो बच्चों, जैसे मान लो कि है ना 2y, राइट, और यहाँ पे y प्लस q ऐसा ले लिया। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो सेम तरीका बच्चों 2y को पहले y से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस है तो प्लस, और 2y को बच्चों q से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है बच्चों, बताओ जल्दी से। ये 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई क्यूब। अब ये दोनों अभी भी बच्चों अनलाइक हैं, तो इसे हम लोग ऐसे करेंगे। अब तो आपके मन में होगा सर यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, ये 2 है ना, जैसे आपके पास 2 एप्पल है, तुम्हारे दोस्त के पास क्या है 10 एप्पल है, तब ना दोनों बोलोगे 12 एप्पल दोनों मिलके हो गया। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास 2 एप्पल होता और दोस्त के पास 5 अमरूद होता, तो ऐड कर पाते नहीं। तो नंबर को ऐड करने से पहले बच्चों उसके टर्म को भी देखना पड़ेगा, जो वेरिएबल यूज हुआ है उसको भी, यानी यूनिट को भी आपको देखना होगा। एक और एग्जांपल बच्चों मैं लेके आपको दिखाता हूं। वो एग्जांपल क्या लूं, चलो कुछ भी, मान लो मैंने 5 ले लिया, राइट, एंड 7x प्लस y ऐसा था। देखो ये एक क्या है बच्चों, मोनोमियल है, और ये बाइनोमियल पॉलिनोमियल जो बोलो, एक ज्यादा टर्म होते हैं उनको। तो अब इसे करोगे क्या होगा, 5 इंटू 7x बच्चों ऐसे होगा, प्लस 5 इंटू वाई, कितना हो गया 7 इंटू 5 35x प्लस 5y। फिर देखो ये अनलाइक टर्म है बच्चों, इसे ऐड नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट हम लोग लेके चलते बच्चों, और नेक्स्ट में देखोगे बच्चों कि पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ज्यादा एग्जाम में यहां से आपको सीखने वाला चीज है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 2x प्लस मान लो 1 है, इसे मल्टीप्लाई करना है बच्चों y प्लस जेड से, ठीक है, y प्लस जेड से। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने का एक रूल होता है, राइट। वो रूल क्या होता है कि आपको इसको, अब ये जो पूरी चीज है ना बच्चों, ये पूरी चीज पहले इसको मिलेगा और ये पूरी चीज बच्चों इसको भी मिलेगा, यानी 2x प्लस 1 जो है बच्चों उससे y से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर ये प्लस है तो प्लस, और ये 2x प्लस वाई जो है बच्चों, 2x प्लस जो 1 है बच्चों, ये z से भी मल्टीप्लाई होगा ना, बिल्कुल। और अभी तुरंत आपने इस तरह का मल्टीप्लिकेशन सीखा था कि ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और ये इसको भी मल्टीप्लाई। तो जब ये इसको करेगा बच्चों तो 2x इंटू वाई ये हो जाएगा, प्लस 1 इंटू वाई ये होगा बच्चों, प्लस 2x इंटू जेड ये होगा बच्चों, प्लस 1 इंटू जेड। अब देखो ये जो आंसर, अब फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, 2x इंटू वाई करेंगे बच्चों 2xy, प्लस 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों y, प्लस 2xz प्लस z इंटू 1 z। अब देखो बच्चों सारे टर्म क्या हैं, अनलाइक हैं, सो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इसे ऐड नहीं कर पाएंगे। तो एग्जाम्पल 1 समझ में आया बच्चों। इसी प्रकार से एग्जाम्पल 2 भी आप ले सकते हो। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 7x प्लस y, अगर मान लो ये टर्म मैंने दिया, और दूसरा मैंने दे दिया बच्चों 2x प्लस 3y ऐसा दिया बच्चों। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, तो अभी क्या बताया कि अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसको पूरा एक टर्म मान लो बच्चों, तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना होगा और इसको एक बार बच्चों इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहला स्टेप में आपको सिर्फ लिख के वैसे देखना है। तो 7x प्लस वाई को बच्चों पहले मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 2x से, फिर यहां प्लस है तो प्लस, एंड 7x प्लस वाई जो है बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना है 3y से, समझ रहे हो। अब ये वाला मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, पॉलिनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई। अभी जस्ट इसके पहले मैंने सिखाया था, तो 2x को 7 से करेंगे बच्चों तो 14 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y को 2x से करेंगे बच्चों
तो 2yx हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, 7x को 3y से करूंगा तो 7 इंटू 3 21 और x इंटू वाई हो जाएगा बच्चों xy, और प्लस y इंटू 3y करेंगे बच्चों 3y²। तो अब देखो सारे टर्म बच्चों क्या हैं, अलग नहीं है। ये देखो ये दोनों लायक टर्म है बच्चों, तो उनको ऐड कर दो, तो बाकी टर्म को वही छोड़ दो। तो देखो 2yx और 21xy क्या हो गया, 23yx या xy प्लस 3y²। अब बोलोगे सर ये तो yx है ये xy है, तो हमने बताया था ना बच्चों कि xy लिखो या yx लिखो, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं बच्चों, ये दोनों सेम टर्म है, सेम टर्म या बोल सकते हैं लाइक टर्म है, ये सेम या लाइक टर्म होते हैं बच्चों। तो ये बात समझ में आ गई। तीसरा एक और क्वेश्चन था बच्चों, आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी से दीजिए अभी। 5x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है, ये आप जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करके अभी कमेंट बॉक्स में डालो, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे जो बच्चों पढ़ने वाले हैं उसके अंदर डिवीजन को पढ़ने वाले हैं, और डिवीजन में बच्चों हम लोग सबसे पहले डिवीजन करेंगे मोनोमियल से, यानी सबसे पहले एक पद वाले से डिवाइड करना सीखेंगे। तो इसका रूल क्या होता है बच्चों, इसका रूल भी उसी तरीके का होता है जैसे एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मान लो 5x प्लस 2, राइट, है ना। इसको बच्चों डिवाइड करना है आपको, इसको डिवाइड करना है बच्चों, मान लो किससे, 2 से, राइट, 2 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, तो इसको डिवाइड करने के लिए बच्चों क्या करना है आपको, सबसे पहले पहला टर्म जो है इसको ऐसे लिख लो, पहले इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझ में आया। अब इसे अलग अलग कर दो बच्चों, ऐसा, है ना। अरे भाई आप कभी ऐड किए होंगे, जैसे मान लो 1, अच्छा यहाँ देख, यहाँ बताता हूँ, ठीक है। जैसे कभी 1/2 प्लस 1/2 ऐड किए होंगे, राइट बच्चों। तो आप क्या करते होगे, ये 2 और 2 कैल्शियम 2 लिखते होगे, और ये 2 1 जा 2, 1 + 1 ऐसे लिखते होगे। तो अगर इसको ऐसा लिखा हुआ बच्चों तो इसको फिर से ऐसा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। उसी तरीके से हमने इसको ऐसे कर दिया। अब इसे और सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई तो होगा नहीं, तो 5/2 इंटू एक्स हो गया बच्चों, और प्लस 1। तो अगर आप 5x प्लस 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा बच्चों, ये होने वाला है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो, एक और क्वेश्चन देखो बच्चों। एक और क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो ये मान लो कि 3x प्लस 6 है, ठीक ना। इसको डिवाइड करना है बच्चों 3 से, तो क्या होगा, तो इसको करने का रूल क्या था कि 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 3x बाई 3 प्लस 6/3। तो देखोगे अब ये करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, x, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 से कटता है ना, ऐसे फैक्टर है, प्लस 3 से करेंगे तो 2। सो ये आपका बच्चों डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, आया कि नहीं। अब मान लो कि एक और क्वेश्चन आपकी मैं लेके दिखाता हूँ, राइट। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं लेके दिखाता हूँ बच्चों, ताकि आप इसको आराम समझ। जैसे एक एग्जांपल में तीसरा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे 72 है ना, x प्लस 50 या 15xy, है ना। इसको मान लो डिवाइड करके बताना है 3x से, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, तो इसे अलग अलग पहले लिखो ऐसे, ठीक है। ये सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा लिखेंगे पहले। दूसरा
15xy डिवाइडेड बाय 3x ऐसा लिखेंगे। अब अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे, x कट जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12, तो इधर तो बच गया बच्चों 24, और इधर करेंगे तो 3 से 5 टाइम्स में और x से x कट गया, सो 5 5। सो ये आपका बच्चों फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको बच्चों ये वाला चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बच्चों मैंने आप लोगों के लिए ही किया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं, राइट। नेक्स्ट में बच्चों हम लोग क्या आने वाले हैं कि पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से भाग करेंगे बच्चों, तो वो क्या करना, वो कैसे होगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूं कि मान लो यहां पर 5x + 10 है बच्चों, राइट। इसे मान लो बच्चों डिवाइड करना है, पहला क्वेश्चन मैं लेके दिखा रहा हूं। 5x + 10 को डिवाइड करना है बच्चों कितना से, x + 2 से, ठीक है बच्चों, इसे डिवाइड करना है। चलो ठीक है, वो भी करके देखते हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बच्चों लिखेंगे कि 5x + 10 डिवाइडेड बाई x + 2, ठीक है। बहुत तरीके होते हैं बच्चों इसको सॉल्व करने के, बट मैं सबसे इजी तरीका बता रहा हूं। ऊपर में देखोगे बच्चों कि 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x + 2, और नीचे क्या बच्चों x + 2 पहले से, राइट। देखो ये से कट गया, तो आंसर क्या हो गया बच्चों 5। तो ये हो गया बच्चों। सेकेंड ऑप्शन एक और लेके मैं दिखा देता हूं। मान लो एक क्वेश्चन मैं लिखूं, क्या लिखूं, 9x + 3, इसको डिवाइड करना है बच्चों 3x + 1 से, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे जल्दी से बताओ। तो बोलो सर पहला स्टेप तो ये है कि इसको ऐसे लिखा जाता है। अगर नीचे एक टर्म होता था बच्चों तो इसको इसमें अलग अलग कर देते थे, बट यहां तो है नहीं, ऊपर में कॉमन निकलेगा बच्चों 3, तो बचेगा बच्चों 3x + 1, ये बच गया, और नीचे है बच्चों 3x + 1, देखो नीचे पहले से था, तो ये कट के क्या हो गया बच्चों, बोलोगे सर 3। सो अगर इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलने वाला है 3। चलो एक क्वेश्चन आप भी कमेंट बॉक्स में करके जरा बताना। 4x - 2, इसको डिवाइड करके बचा बच्चों 2x - 1 से, क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से करके बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालो। हाँ चलो तब तक मैं आगे चलता हूं, ठीक है। अब आगे मैं दिखाने वाला है बच्चों कि आपको अब टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, आपको टेस्ट करना है कि आपने कितना सीखा है, राइट। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि अगर आपके पास a = 5 है और b = -3 है, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है a + b कितना होगा, a - b कितना होगा, a × b कितना होगा। अगर थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूं बच्चों कि क्या मामला है। जैसे क्या निकालना है आपको, a + b निकालना है, राइट। तो a की जगह पे कितना लिखना है बच्चों 5 लिखना है, प्लस है तो प्लस, और b की जगह बच्चों -3, सो -3 लिखना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 5 + -3, सो 5 - 3 = 2, सो a + b क्या हो जाएगा आंसर बच्चों 3। उसी तरीके से आपको a - b, a × b और a / b अगर पॉसिबल हो तो निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि सॉल्व करना है आपको x के लिए, इसे सॉल्व करके बताओ, राइट। तीसरा क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, इस अलजेब्रिक क्वेश्चन को, मतलब ऐड करना है, ऐड होगा तो इसे देखो सब्ट्रैक्ट, इसे ऐड करना है, इसे सब्ट्रैक्ट करना है, इसे बच्चों मल्टीप्लाई करना है। ये बात अभी मैंने तुरंत सिखाई है आपको। ये चौथा नंबर में बच्चों इसको एक्सपैंड करना है ना, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना, अभी बताया था ना इस तरीके का। और बच्चों एक ये क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे लिए तो बहुत फेवरेट है, कि आप इस तरह का क्वेश्चन अगर मैं करके देखना, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों एक एक्सपोनेंट वाला टाइप का जो क्वेश्चन है बच्चों, या जो उनको मैं कराऊंगा, और इक्वेशंस से रिलेटेड चीजें मैं अगले क्लास में कराऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बच्चों बहुत अच्छा लग रहा होगा। आज जो मैंने बताया है इसमें मैंने बहुत एग्जाम्पल भी दिए हैं, और आपको इनको सॉल्व करना है। और जो चीज एक बार मैं पढ़ा चुका बच्चों उसको रिवाइज करिए, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे बच्चों उतना ज्यादा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। रिवीजन नहीं करोगे बच्चों तो आपको क्या होगा कि आपको लगेगा आता है, बट जब करने लगोगे तो आपको लगेगा
कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों, आपके पास जो भी बुक होगा उससे प्रैक्टिस करो, नहीं तो मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।